सो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय आयुष एंड मैं तुम सही का स्वागत करता हूँ प्ले एक्सप्लेन की ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल की ब्रांड न्यू सीरीज मून नाइट के एपिसोड फर्स्ट को। सीरीज बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है पर मैं एक्सप्लेनेशन को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली न्यू चैनल खोला है, सपोर्ट की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जल्दी से जल्दी 1K हिट करना है। सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड फर्स्ट शुरू होता है, हमें एक मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक ग्लास में पानी पीकर उस ग्लास को अपनी छड़ी से तोड़कर उसका चूरा अपने शूज में भरकर चल लेता है। इसके बाद सीन सीटों के सीरीज के मेन कैरेक्टर स्टीवन ग्रैंड के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभी अभी सो के उठा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टीवन ने अपने पैर को बांध रखा होता है, उसके घर में पूरी सैंड फैली हुई है एंड उसके दरवाजों पे मल्टीपल डोर लॉक्स लगे हुए हैं एंड ये सब सिर्फ इस वजह से ताकि अगर वो कुछ रात में करे या फिर उसके घर में कोई रात में आए तो उसे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड वो ये बात देख के बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है कि पिछली रात कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें स्टीवन की डेली रूटीन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है उसकी पेट फिश को खाना देना, उसकी माँ से बात करना एंड अपनी जॉब के लिए तैयार होना। अपनी माँ से बात करते हुए स्टीवन उन्हें बताता है कि आजकल वो बहुत ही टायर्ड फील कर रहा है, उसे लग रहा है कि वो स्लीप वॉक करता है एंड हम लोग देखते हैं कि जब स्टीवन अपनी जॉब के लिए जा रहा होता है तब भी वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होता है। स्टीवन एक इजिप्शियन म्यूजियम में जॉब करता है। म्यूजियम पहुंचने के बाद वो एक छोटी लड़की से बातचीत करने लगता है, पर तभी उसकी को-वर्कर डोना आ जाती है एंड उसे गरियाने लगती है कि तू टाइम पर क्यों नहीं आता और तू वो काम क्यों नहीं करता जिसके लिए तुझे पैसे दिए जाते हैं। बेसिकली स्टीवन का काम यहाँ पे जो भी म्यूजियम देखने आता है उन्हें कैंडी बांटना है। 2-3 गालियां खाने के बाद स्टीवन अपने काम पे लग जाता है। इसके बाद एक और औरत आती है, पर ये औरत हमारे मेन कैरेक्टर से आकर ये पूछती है कि हमारी डेट फिक्स है ना, बट यहाँ पे हमारे स्टीवन को कुछ भी नहीं मालूम है कि ये डेट कैसे फिक्स हो गई। बट एक लड़की डेट के लिए पूछ रही है तो कौन ही मना करेगा। इसके बाद रात हो जाती है, स्टीवन घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि डोना उसके ऊपर फिर से गरियाना चालू कर देती है एंड कह रही होती है कि 2-3 दिनों से तू लेट आ रहा है, कब सुधरेगा तू। घर जाते समय स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास रुकता है। स्टीवन उस स्ट्रीट आर्टिस्ट को बताता है कि आजकल मुझे बड़ी वीकनेस फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी मुझसे कुछ ज़्यादा वर्क करा रही है, मुझे लग रहा है कि मैंने 10,000 स्टेप्स चले हैं एंड मुझे नहीं मालूम है कि ये सब मुझे क्यों फील हो रहा है, मेरी बॉडी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे ही अपने मन की सारी बात बताने के बाद स्टीवन उसे थोड़े से पैसे दे के घर आ जाता है। घर आने के बाद स्टीवन अपने मल्टीपल डोर लॉक्स लगाता है, अपने पैरों को रेडियो से बांधता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीवन के फोन में एक ऐप इंस्टॉल्ड है जो उसे रात भर जागने के तरीके बता रहा है। स्टीवन रात भर इस वजह से जागना चाहता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि एक्चुअल में रात में उसके साथ होता क्या है। इसके बाद वो ऐप जो स्टीवन से कहता है, स्टीवन वो करता है, कभी वो बुक्स पढ़ता है, कभी वो रूबिक्स क्यूब खेलता है। बट तभी कट होके मॉर्निंग का सीन आ जाता है जहाँ पे स्टीवन अपने आप को एक अननोन प्लेस में पाता है एंड हम लोग देखते हैं कि स्टीवन का जबड़ा भी टूटा हुआ है जिससे खून निकल रहा है। जबड़ा फिक्स करने के बाद स्टीवन के मन में एक अननोन वॉइस अपीयर होती है जो कह रही होती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, गो बैक टू स्लीप, अपनी बॉडी मार्क को दो। स्टीवन जब अपनी पॉकेट चेक करता है तब उसे गोल्डन कलर की एक बॉल टाइप की चीज मिलती है। इसी के बाद हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि स्टीवन के पीछे इजिप्शियन गॉड खोंशू खड़े हैं, पर जैसे ही स्टीवन उन्हें देखने के लिए मुड़ता है वो गायब हो जाते हैं। जैसे ही स्टीवन ऊपर देखता है वैसे ही 2 बंदे उसके ऊपर गन फायर करने लग जाते हैं। स्टीवन अपनी जान बचा के भागने लगता है। तभी जो मिस्टीरियस वॉइस स्टीवन के दिमाग में पहले आई थी वही मिस्टीरियस वॉइस स्टीवन के दिमाग में आके फिर से बोल रही होती है कि अपनी जान बचाओ, तुम्हारी जान के ऊपर खतरा है। एंड स्टीवन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो यहाँ कैसे आ गया, ये वॉइस क्या है। अपनी जान बचाते बचाते स्टीवन एक गैदरिंग टाइप की जगह में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिद्ध पुरुष मसीहा टाइप का बंदा आ रहा है, लोग उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड ये वही आदमी जिसने एपिसोड के स्टार्टिंग में ग्लास का चूरा अपने जूते में भर लिया। वो आदमी सबसे कहता है कि मैं इस दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ, बस मुझे चाहिए आप लोगों की ताकत, आप लोग मेरे पास आओ और मैं आपकी अंदर आत्मा को परखूंगा। एक आदमी उसके पास आता है, वो उसे परखना चालू कर देता है एंड हम एज अ व्यूअर नोटिस कर पाते हैं कि उसके हाथ पे जो टैटू बना है तराजू का वो हिलना चालू कर देता है एंड तराजू हिल के ग्रीन हो जाता है। एंड इसके बाद वो कहता है कि तुम अच्छे बंदे हो, जाओ। इसके बाद एक औरत आती है, वो औरत आके उसे हैरो कहती है, बट वो कहता है मुझे हैरो नहीं आर्थर बुलाओ। एंड यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस बंदे का नाम आर्थर हैरो है। तराजू फिर से हिलना चालू हो जाता है, बट इस बार वो हिल के रेड हो जाता है। आर्थर उस औरत से कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहा होगा तुमने कोई बुरा काम किया है, बट अब जो करना है वो एमेथ करेंगे। एमेथ भी खोंशू की तरह एक इजिप्शियन गॉड है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इजिप्शियन गॉड है। हम एज अ व्यूअर देखते हैं कि उस औरत को कुछ होने लगता है एंड कुछ समय बाद वो औरत मर जाती है। इसके बाद वही आदमी जो स्टीवन का पीछा कर रहे थे वो आर्थर के पास आते हैं। आर्थर के पास आके कहते हैं आई एम सॉरी, काम नहीं हो पाया, बट वो इधर ही भाग के आया होगा। इसके बाद आर्थर कुछ इजिप्शियन में बोलता है एंड वहाँ के सारे लोग आर्थर के सामने झुक जाते हैं एक्सेप्ट स्टीवन। मतलब स्टीवन भी झुकता है पर वो थोड़ा लेट में झुकता है। आर्थर उससे कहता है स्टीवन आओ। स्टीवन अपना इंट्रोडक्शन देता है उसे एंड आर्थर उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक बॉल टाइप की चीज़ होगी एंड यहाँ पे हमें उस बॉल का नाम पता चलता है जो कि है स्कैरब। आर्थर स्टीवन से कहता है कि ये स्कैरब मुझे दे दो एंड स्टीवन उसे स्कैरब देने जा भी रहा होता है, पर तभी स्टीवन के माइंड में फिर से एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो उसे कह रही होती है कि नहीं नहीं, स्कैरब नहीं देना है एंड स्टीवन की बॉडी उसके खुद के कंट्रोल में नहीं रहती। आर्थर के कुछ फॉलोअर्स स्टीवन के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, पर तभी स्टीवन ब्लैकआउट हो जाता है एंड जब वो अपनी आंख खोलता है तब वो पाता है कि जो उसके ऊपर हमला
करने आ रहे होते हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए होते हैं। एंड हम लोग एज अ व्यूअर यहाँ पे नोटिस कर पाते हैं कि स्टीवन के ऊपर किसी अननोन एंटिटी ने कब्जा कर लिया था स्टीवन की बॉडी के ऊपर। एंड इसके बाद स्टीवन और भी ज़्यादा डरा हुआ है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टीवन भाग रहा होता है, स्टीवन के माइंड में फिर से वही वॉइस आ रही होती है कि अगर तूने स्कैरब खोया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। स्टीवन एक कपकेक वैन लेके भागने लगता है, बट वो गुंडे स्टिल उसका पीछा कर रहे हैं। एंड कहना पड़ेगा यार, ये चेस सीन भी मार्वल के हर चेस सीन की तरह गजब का था। स्टीवन भाग रहा होता है, तभी एक गुंडा उसके कपकेक वैन के अंदर आ जाता है। स्टीवन उससे लड़ने की कोशिश करता है, बट तभी वो ब्लैकआउट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि वो गुंडा मर चुका है। इसके बाद वो मिस्टीरियस वॉइस स्टीवन के दिमाग में फिर से आती है, कहती है कि मार्क जागो, अगर इसने स्कैरब खोया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। स्टीवन कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, स्टीवन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, पर वो गुंडे अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद जब भी वो गुंडे स्टीवन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, वो अननोन एंटिटी स्टीवन की बॉडी के ऊपर कब्जा करती है एंड स्टीवन को बचाती है। इसके बाद यही सब थोड़ी देर तक चलता है, पर तभी अपना स्टीवन नींद से जागता है एंड वो सोचता है अच्छा ये सब एक ड्रीम था। स्टीवन अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करना चालू कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी जो फिश है उसका एक पर टूटा हुआ है, उसके सिर्फ 2 ही पर हैं। वो फिश की दुकान में जाता है एंड फिश शॉप ओनर उससे कहती है कि कल तुम ही तो ये मछली मुझसे ले गए थे। स्टीवन उसकी बातों को समझ नहीं पाता, पर तभी स्टीवन अपनी वॉच की तरफ देखता है एंड कहता है मैं डेट के लिए लेट हो जाऊंगा। तो अपनी वो डेट के लिए तैयार होता है, आराम से सूट वूट पहनता है, सेंट वेंट लगाता है, पर जैसे ही वो डेट के स्थान पे पहुंचता है बंदी आती ही नहीं है। भाई के साथ धोखा हो गया। स्टीवन उस औरत को कॉल करके पूछता है कहाँ हो तो मैं तुम्हारा वेट करूँ। एंड वो औरत कहती है डेट 2 दिन पहले फ्राइडे को थी, ना कि आज संडे को। स्टीवन एक वेटर से भी पूछता है डे कौन सा है, एंड वेटर भी सेम रिप्लाई देता है कि आज संडे है। अब स्टीवन यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उसके लाइफ के 2 दिन कहाँ पे गए। उसे यहाँ पे फ्राइडे को होना था पर आज संडे है। इसके बाद वो वेटर स्टीवन से पूछता है सर आप कुछ खाना चाहेंगे। एंड स्टीवन कहता है हाँ मैं स्टेक खाना चाहूँगा। स्टीवन स्टेक खाने के बाद जब घर लौट रहा होता है, तब वो अपनी माँ से कॉल पे बात कर रहा होता है एंड उन्हें बता रहा होता है कि हाँ आज की डेट बहुत ज़्यादा अच्छी गई, लड़की मुझे पसंद करती है, मैं आपको उससे मिलवाने ज़रूर एक दिन लाऊंगा। स्टीवन डिप्रेस्ड होकर घर आता है और जो चॉकलेट वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था वो खुद खाने लगता है। वो अपनी फिश को भी थोड़ी सी चॉकलेट देता है, पर तभी उसकी सारी चॉकलेट ज़मीन पर गिर जाती हैं। जब चॉकलेट उठाने के लिए वो ज़मीन पर झुकता है, तब वो अपने घर में कुछ अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करता है। जब वो और इन्वेस्टिगेट करता है, तब उसे एक कार की कीज़ एंड एक फ़ोन मिलता है। फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करने पे उसे सिर्फ 2 नंबर मिलते हैं, लाइला एंड डूचाम। वो फोन की कॉल हिस्ट्री और चेक कर ही रहा होता है, पर तभी उसे लाइला का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठाता है, लाइला कह रही होती है तुम कहाँ हो, तुम जिंदा हो, तुमने अभी तक हम लोगों को बताया नहीं, तुम कैसे हो, फलाना ढिमकाना। मतलब कि उसके बारे में वो केयर कर रही थी। पर तभी वो कहता है कि आप कौन। वो कहती है तुम मार्क ही हो ना, मार्क हो ना तुम। वो पूछता है कि मार्क कौन, मुझे ये फ़ोन तो मेरे घर पर मिला। एंड तभी वो फ़ोन काट देती है। इसी के बाद स्टीवन के साथ कुछ पहले नॉर्मल चीज़ें होना चालू हो जाती हैं। उसे इजिप्शियन गॉड खोंशू दिखते हैं एंड कहना पड़ेगा यार ये पूरा सीन एक हॉरर मूवी की सीन की तरह लग रहा था। स्टीवन लिफ्ट से ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर लिफ्ट की बटन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है। इसी के बाद खोंशू एकदम स्टीवन के सामने आ जाता है, पर तभी सीन कट होकर सुबह का चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टीवन अपनी जॉब पे जा रहा है, बट वहाँ पे भी उसे खोंशू दिख रहे हैं। इसी के बाद जब स्टीवन अपनी जॉब पे आ जाता है, तब वो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि भाई मुझे बचा ले, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। एंड तभी वो देखता है कि आर्थर हैरो उसकी जॉब पे आया है। आर्थर हैरो से स्टीवन बचने की कोशिश करता है, पर तभी उसे मालूम चलता है कि वहाँ पे बहुत लोग, उस म्यूजियम के बहुत लोग आर्थर हैरो के फॉलोवर्स हैं एंड वो स्टीवन को नहीं जाने देते हैं। इसके बाद आर्थर हैरो स्टीवन को परखना चालू करता है, पर इस बार आर्थर हैरो का जो तराजू होता है वो सही से वर्क नहीं करता। आर्थर हैरो स्टीवन से कहता है कि तुम्हारे अंदर एक केओस है। इसके बाद स्टीवन भाग जाता है एंड आर्थर अपने बंदे बंदियों से कहता है कि नहीं जाने दो उसे। इसके बाद सीन रात की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं स्टीवन अपने ऑफिस से बाहर निकल ही रहा होता है, पर तभी उसके पीछे एक मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल क्रीचर पड़ जाता है। ये क्रीचर भी स्टीवन से स्कैरब लेना चाह रहा है। स्टीवन अपनी जान बचाते बचाते बाथरूम में आ जाता है एंड तब हमें पहली बार स्टीवन की उस मिस्टीरियस एंटिटी से, स्टीवन की बॉडी के अंदर वो जो मिस्टीरियस एंटिटी जो अभी तक स्टीवन की जान बचा रही थी, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि है मार्क स्पेक्टर। मार्क स्टीवन से कह रहा होता है कि स्टीवन अपनी बॉडी मुझे दे दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ। पहले तो ऑब्वियसली स्टीवन इस बात पे बिलीव नहीं करता है, वो सोचता है कि नहीं ये मेरे मन का सिर्फ एक वहम है, बट इवेंचुअली स्टीवन इस बात पे बिलीव कर लेता है एंड अपनी बॉडी मार्क को दे देता है। एंड तब जाके हमें देखने को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम मून नाइट। तो बस यही था फर्स्ट एपिसोड। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ ये वीडियो भी शेयर करो, क्योंकि नया चैनल खोला है एंड सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो।